कहानी की शुरुआत रिया नाम के एक प्लैनेट को दिखाते हुए होती है। ये प्लैनेट तो पृथ्वी से काफी दूरी पर मौजूद था और अब सभी इंसान रिया प्लैनेट को अपना नया घर बनाना चाहते थे, क्योंकि अर्थ की हालत दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा बदतर होती जा रही थी। अर्थ का वातावरण पूरा खराब होने की वजह से वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज भी खत्म हो जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि इंसान अब पृथ्वी पर फ्रीली नहीं रह सकते। इसीलिए पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने रिया नाम के प्लैनेट की खोज की और वहां तक जाने का रास्ता निकाल लिया। अब हमें पृथ्वी के ऑर्बिट में एक बहुत ही बड़ा स्पेसक्राफ्ट दिखाया जाता है, जिसके अंदर अर्थ के सारे लोगों को इंक्लूड कर लिया गया था। उस स्पेसक्राफ्ट में तो चारों तरफ काफी ज्यादा भीड़ मौजूद थी। दरअसल रिया प्लैनेट पर कुछ ऐसे लोग पहले से ही पहुंच चुके थे जो बहुत ही ज्यादा अमीर थे। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी के ऑर्बिट में जो सारे लोग स्पेसक्राफ्ट में मौजूद थे वो सभी गरीब होते हैं। उनके पास तो रिया प्लैनेट पर जाने के लिए पैसे मौजूद ही नहीं थे। अब हमें लॉरा नाम की एक लेडी दिखाई जाती है। लारा की बहन पहले ही रिया प्लैनेट पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसके हस्बैंड के पास काफी सारे पैसे मौजूद थे। इसीलिए लारा कैसे भी करके रिया प्लैनेट पर पहुंचना चाहती थी। इसीलिए वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही लारा को उतने पैसे मिल जाएंगे जिससे कि वो रिया प्लैनेट पर जा सकती थी। लारा को एक स्पेसक्राफ्ट की देखरेख करने के लिए रख लिया गया था। लारा की टीम में कैप्टन एना के साथ 5 और क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जो इस लंबे मिशन में साथ चलने वाले थे। दरअसल उनके स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज रखे होते हैं, जिन्हें एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर लेके जाना था। ये सफर कई सालों का होगा, इसीलिए हर एक क्रू मेंबर्स को बारी बारी जागना पड़ेगा और बाकी क्रू मेंबर्स क्रायो स्लीप के चेंबर में चले जाएंगे, जहां उनके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे और उन्हें भूख भी नहीं लगेगी। अपना मिशन शुरू करने से पहले कैप्टन एना सभी को डेकर नाम के एक सिक्योरिटी ऑफिसर से मिलाती है। दरअसल हाल ही में कुछ ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सामने आई थी जो लगातार उनके स्पेसक्राफ्ट पर हमला करके सारी रिसोर्सेस लूट लेते थे। इसीलिए आने वाले मिशन में हर एक स्पेसक्राफ्ट पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। और तो और हर एक स्पेसक्राफ्ट पर सिक्योरिटी ऑफिसर मौजूद होगा जो क्रू मेंबर्स के सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा। डेकर सारे क्रू मेंबर्स को ये बताता है कि मिशन के अंदर जाने के बाद जिसकी भी ड्यूटी चल रही होगी, अगर उसे ऐसा लग रहा होगा कि वो खतरे में है, तब वो बिना घबराए डेकर को मदद के लिए स्लीपिंग चैम्बर से उठा सकते थे। अब यहाँ सबसे पहले लारा को जगकर स्पेसक्राफ्ट के मिशन को स्टार्ट करना था। बाकी क्रू मेंबर्स अपने अपने चैम्बर में जाकर कई महीनों के लिए सो जाते हैं। लारा की बहन ने भी उसे मैसेज करके सावधान रहने के लिए कह दिया था। लारा पूरे स्पेसक्राफ्ट पर अकेली जगी हुई थी। वो तो अपना समय अलग अलग एक्टिविटीज करके गुजारती थी, जैसे कि फिजिकल वर्कआउट करना और बुक्स पढ़ना। देखते ही देखते लारा को उस स्पेसक्राफ्ट में कई महीने बीत जाते हैं। पर अचानक एक दिन लारा को अपने स्पेसशिप के एक खुफिया भाग से काफी ज्यादा आवाजें आने लगी थी। हालांकि किसी भी क्रू मेंबर्स को स्पेसशिप की उस खुफिया जगह पर जाने की इजाजत थी ही नहीं, पर फिर भी लारा बिना किसी के परमिशन के उस रूम में जाकर देखने लग जाती है। लारा लगातार उसी आवाज का पीछा करते जा रही थी। तभी अचानक उसे चैम्बर में किसी अनजान आदमी का हाथ दिखाई देता है। लारा तो सच में बहुत ही ज्यादा डरकर वहां से भागने लग गई थी। लारा चाहती थी कि वो जल्द से जल्द बाकी क्रू मेंबर्स को स्लीपिंग चैम्बर से उठाकर उनसे इसके बारे में मदद ले सके। तभी अचानक लारा के सामने डेकर आ जाता है। दरअसल डेकर का चैम्बर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया था, क्योंकि लारा स्पेसशिप के रेस्ट्रिक्शन एरिया में चली गई होती है। लारा डेकर को स्पेसशिप के खुफिया भाग में देखी गई सारी चीजें बता देती है। अब इन्हीं सारी बातों का गहरी जांच करने के लिए लारा ने ल्यूक नाम के एक इंजीनियर को जगा दिया था और अब ल्यूक, डेकर और लारा उस रेस्ट्रिक्शन एरिया की तरफ निकल पड़े थे। अंदर जाने के बाद ल्यूक को ये पता चला कि सिस्टम के साथ किसी ने छेड़खानी की है और जरूर कोई न कोई स्पेसशिप पर मौजूद है जो यहाँ इल्लीगल एक्टिविटीज कर रहा है। इन्हीं सारी बातों का पता लगाने के लिए वो तीनों और भी ज्यादा अंदर चले जाते हैं। लारा तो एक बहुत ही खाली जगह पर आ गई थी, पर तभी अचानक उसके सामने ल्यूक काफी ऊंचाई से नीचे गिर चुका था, जिसके बाद उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। लारा तो ये समझ ही नहीं पाती कि ल्यूक की हत्या किसने की थी। इसीलिए मामला काफी गंभीर होने के कारण कैप्टन एना और बाकी क्रू मेंबर्स जग जाते हैं। कैप्टन एना ने सारे क्रू मेंबर्स को अपने अपने काम पर लगा दिया था। साथ ही साथ वो लारा से कहती है कि वो ल्यूक की बॉडी का पोस्टमार्टम करे।
लारा और डेकर मिलकर ल्यूक की बॉडी को पूरी तरीके से चेक करने लग जाते हैं। उन्हें कैसे भी पता करना था कि ल्यूक की मौत कैसे हुई। तभी उन्हें ल्यूक की आंखों के अंदर एक छोटा सा कैमरा सिस्टम दिखाई देता है, जिसकी आखिरी रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद डेकर और लारा देखते हैं कि ल्यूक उसी रेस्ट्रिक्शन एरिया के अंदर जा रहा होता है जहां पर कुछ अनजान बॉक्स रखे हुए थे। इन बॉक्स के बारे में तो क्रू मेंबर्स को कुछ भी बताया ही नहीं गया था, इसीलिए अब लारा अपने कुछ क्रू मेंबर्स के साथ उसी रेस्ट्रिक्शन एरिया में जाकर वो चीजें चेक करती है। उन बॉक्सेस के अंदर देखने के बाद वो सब काफी ज्यादा शॉक रह गए थे। वहां पर तो कुछ लोग मौजूद थे जो उसी बॉक्स के अंदर कैद होते हैं, लेकिन ये सब हुआ कैसे? इस बात का पता लगाने के लिए लारा और क्रू मेंबर्स उस बॉक्स को अपने लेबोरेटरी में लेकर आ जाते हैं। कैप्टन एना तो सबसे यही कह रही थी कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बॉक्स के अंदर एक लेडी मौजूद थी जिसकी बॉडी को पैरालाइज किया गया था। इस बारे में और भी जानने के लिए लारा उसकी बॉडी का जांच पड़ताल करने लग जाती है, जहां उसे बॉक्स में पड़ी लेडी के दिमाग में एक ऐसी छोटी सी चिप मिली थी जो उसके दिमाग के नाजुक हिस्से में मौजूद थी। लारा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। लारा ने सबसे पहले ये सारी बातें डेकर से शेयर की। डेकर को यहाँ कैप्टन एना पर शक था। उसे लग रहा होता है कि कैप्टन एना जरूर उनसे कुछ छुपा रही हैं, और हो न हो इन सारी अनजान चीजों के पीछे कैप्टन एना ही मौजूद हो। अब अगले दिन लारा अपनी बहन को मैसेज भेज रही थी जो कि रिया प्लैनेट पर मौजूद होती है। लारा ने अपनी बहन को सारी सिचुएशन बता दी थी। तभी अचानक कुछ ही मिनटों बाद उसकी बहन का रिप्लाई भी आ जाता है, क्योंकि हमेशा की तरह लारा की बहन का मैसेज उस तक पहुंचने के लिए कई दिनों का समय लगता था, पर अब ये मैसेज लारा को कुछ ही मिनटों के अंदर मिल जाता है। लारा तो इन सारी चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गई थी, इसीलिए अब लारा इन सारी बातों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अपने एक क्रू मेंबर योशिडा से बात करती है। योशिडा को भी इस बात पर शक हो गया था कि आखिर इतनी दूरी पर प्लेनेट होने के बावजूद लारा की बहन का रिप्लाई इतने कम टाइम में कैसे आ गया। योशिडा लगातार स्पेसशिप के रूट और डेस्टिनेशन को मैच करते रहती है। थोड़ी देर बाद जाकर उसे कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। दरअसल स्पेसशिप की स्पीड और डेस्टिनेशन चेंज नहीं की जा सकती थी। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक बार यानी कि लैंडिंग के टाइम पर सेट की गई थी। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में योशिडा लारा को ये भी बताती है कि डेकर अपने स्लीपिंग चैम्बर में से बहुत बार अंदर बाहर हुआ था, जिससे कि अब लारा का शक सीधा डेकर के ऊपर चला गया था। इसीलिए अब लारा ने कैप्टन एना और बाकी क्रू मेंबर्स को भी ये सारी बातें बता दी, और अब वो सब डेकर को जबरदस्ती पकड़कर उससे पूछताछ करने लगे थे। डेकर की बातों से यही लग रहा था कि वही अपराधी है, इसीलिए डेकर को उन सभी ने एक कमरे के अंदर जबरदस्ती बंद कर दिया गया था। लेकिन यहाँ कुछ समय बाद स्पेसशिप की लाइट्स बंद चालू होने लगती हैं। लारा जब टोशिबा के कमरे में जाकर चेक कर रही थी, तभी उसे पता चला कि टोशिबा को किसी ने जान से मार दिया है, और अब डेकर भी अपने कमरे से कहीं पर भाग चुका था। यानी कि हो न हो ये काम जरूर डेकर का ही होगा। लारा और क्रू मेंबर्स लगातार डेकर को ढूंढने लगे थे। लारा को पास ही में एक वेंटिलेशन मशीन दिखाई देती है, जिसके अंदर जाकर वो डेकर को ढूंढने लगी थी। अंदर काफी सारा कबाड़ वाला सामान पड़ा था, पर तभी लारा के ऊपर कोई एक अनजान आदमी हमला कर देता है। लारा अपनी प्रोटेक्शन के लिए उस आदमी के ऊपर लगातार फायर करने लगी थी। तब जाकर उसे ये पता चला कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि आतंकवादियों के ग्रुप का लीडर है, जिसके बारे में लारा को मिशन की शुरुआत में बताया जा रहा था। आतंकवादियों के लीडर की बॉडी में गोली लगने की वजह से वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तभी लारा को उस आतंकवादी के पास एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसे प्ले करने पर लारा ये देखती है कि उस वीडियो में आतंकवादी के साथ डेकर भी मौजूद था, और दोनों पृथ्वी के कंडीशन को काफी अच्छा करने में लगे हुए थे। दरअसल उनके और उनके ग्रुप का ये मानना था कि अर्थ की कंडीशन वापस से अच्छी की जा सकती है, और उन्होंने कई सालों की मेहनत से ऐसा करके भी दिखाया था। पर वो चाहते थे कि सभी लोग रिया प्लेनेट पर जाने की बजाय यहीं पर वापस आ जाएं। इसीलिए उनके ग्रुप ने लोगों को डरा धमकाकर वापस बुलाना स्टार्ट कर दिया था। पर गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी। वो सभी को पैसे के बदले रिया प्लेनेट पर शिफ्ट करके ही मानेगी, जिससे कि उनके हाथ में पॉपुलेशन की बागडोर बनी रहे। अब लारा को ये बताया जा रहा था कि उन सभी ने डेकर को ढूंढ लिया है। लारा भी डेकर के पास आकर उससे सारी पूछताछ करने लग गई थी। तब जाकर डेकर उन सभी को एक डार्क रियलिटी बताता है। दरअसल जिस रिया प्लेनेट के बारे में सरकार बात कर रही थी, वो एक्चुअली में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता।
बल्कि जिन अमीर लोगों को रिया प्लेनेट पर रखा गया था वो तो सिर्फ एक हेलुसिनेशन होता है। दरअसल उन सभी लोगों के दिमाग में एक ऐसी चिप इंक्लूड की गई थी जो वर्चुअल रियलिटी की मदद से उन सभी को रिया प्लेनेट पर होने का एहसास दिलाती थी। यानी कि रियलिटी में वो सब रिया प्लेनेट पर मौजूद ही नहीं थे। उन सभी की बॉडी सेक्टर 2 नाम के स्पेसशिप में ही मौजूद होती है। यानी कि लारा की बहन भी रिया प्लेनेट पर सच में मौजूद नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी तो सेक्टर 2 नाम के स्पेसक्राफ्ट के चेंबर में पड़ी होगी। पर अब लारा को कैप्टन एना पर भी शक हो गया था, क्योंकि कैप्टन एना इस बात से ज्यादा सरप्राइज नहीं होती। इसीलिए अब कैप्टन एना लारा के पास आकर उसे सारी बातें बता रही थी। दरअसल सरकार ने जब अमीर लोगों से काफी सारे पैसे लेकर रिया प्लेनेट पर जाने का वादा किया, तब कुछ ही समय में वैज्ञानिकों को ये पता चला कि रिया प्लेनेट के वातावरण में इंसान कभी रह ही नहीं सकते। लेकिन अब सरकार ने लोगों से पैसे तो ले लिए थे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो वर्चुअल रियलिटी का यूज करेंगे। लोगों को क्रायो स्लीप में सुलाकर एक इमेजिनेशन की दुनिया में लेके जाया जाए, जिससे कि उन्हें ऐसा लगते रहे कि वो रिया प्लेनेट पर ही मौजूद हैं। इसीलिए सारे अमीर लोगों को सेक्टर 2 नाम के स्पेसक्राफ्ट में बंद कर दिया गया था, जिनके ऊपर बड़े बड़े एंटीनास लगे होते हैं और इन्हीं एंटीनास की मदद से वो अपनी जान पहचान वालों से बातें करते थे। अब जाकर लारा को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर 2 क्रू मेंबर्स डेकर को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। उन दोनों को कैसे भी करके सेक्टर 2 स्पेसक्राफ्ट पर जाना था, जहां पर वो किसी 2 अमीर लोग को चेंबर में से उठाकर उनकी जगह पर वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में चले जाएंगे, क्योंकि अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण उन्हें वर्चुअल रियलिटी ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लारा चेंबर के अंदर लाई गई लड़की के दिमाग में से वीआर की चिप निकालने में कामयाब भी हो जाती है, जिसके बाद वो डेकर से कुछ बातें कर रही थी कि अगर वो उसकी बहन को अर्थ पर लाने में कामयाब हो जाएंगे तब वो डेकर की भी रिहाई के बारे में बात कर सकते थे। बातों ही बातों में लग रहा था कि डेकर और लारा एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। लारा सिर्फ इतना चाहती थी कि वो अपनी बहन के चेंबर को वापस अर्थ पर लेकर जाए। इसीलिए डेकर ने ये कहा कि हमें सबसे पहले सेक्टर 2 स्पेसक्राफ्ट के सैटेलाइट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे कि कोई भी वापस अर्थ पर कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश कर पाए, और जो सारे लोग स्पेसशिप के अंदर मौजूद थे उन्हें ऐसे ही रखना अच्छा रहेगा। बताए गए प्लान के अकॉर्डिंग डेकर निकल पड़ता है सेक्टर 2 स्पेसक्राफ्ट की तरफ, और अब उसने जल्द से जल्द सैटेलाइट के अंदर एक टाइम बॉम्ब फिक्स कर दिया था। अंदर जाने के बाद डेकर देखता है कि लारा की बहन की बॉडी जहाँ पर मौजूद थी वो पूरी तरीके से सड़ चुकी होती है, क्योंकि लारा की बहन को यहाँ पर चेंबर में कई साल बीत चुके थे, और अगर इस हालत में उसे बाहर निकाला गया तब वो तुरंत ही मर जाएगी। इसलिए डेकर ने ये डिसाइड किया कि लारा की बहन के आखिरी समय को इसी तरीके से गुजरने दिया जाए। डेकर सिर्फ टाइम लगाकर फिर से लारा के पास वापस आ जाता है, जहाँ पर उसने लारा को उसकी बहन के बारे में सारी चीजें बता दी थी। लेकिन लारा कह रही थी कि उसे कुछ समय के लिए अपनी बहन के पास वर्चुअल रियलिटी में जाना है। इसीलिए अब डेकर ने अपनी सूट की बैटरी निकालकर लारा के स्पेस सूट में डाल दी थी, जिससे कि वो सेक्टर 2 स्पेसक्राफ्ट में जाकर अपनी बहन से कनेक्ट हो सके। लारा तुरंत वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में चली गई थी, जहाँ पर वो जाकर अपनी बहन और बाकी अमीर लोगों से मिलती है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ लारा को ही पता था कि ये एक वर्चुअल दुनिया है, इसीलिए वो तुरंत अपनी बहन के ट्रांसमिशन डिवाइस को लेती है और उसे रिकॉर्ड करके अर्थ की तरफ एक मैसेज भेज देती है, जिसमें कि लारा ने अर्थ पर मौजूद सभी लोगों को ये बात बता दी थी कि रिया प्लेनेट जैसी कोई जगह ही नहीं है, बल्कि ये सब तो एक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया है, जिसमें कि लोगों को एक चेंबर में रखकर उनके दिमाग में चिप फिट कर दी गई है और उन्हें लगातार रिया प्लेनेट के विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें करने के बाद डेकर लारा को वापस होश में ला देता है, क्योंकि सैटेलाइट पर लगाया गया टाइम बॉम्ब कभी भी फट सकता था। देखते ही देखते कुछ समय बाद वो बॉम्ब भी फट जाता है। इस धमाके का असर काफी दूर तक दिखाई पड़ रहा था। यहाँ डेकर, जिसके बॉडी में अब जरा सी भी एनर्जी नहीं बची थी, धमाके की वजह से दूर कहीं स्पेस में चला जाता है, पर जाते जाते उसने लारा को स्पेसशिप की तरफ ढकेल दिया था ताकि लारा बचकर वापस अर्थ पर जा सके। डेकर दूर कहीं स्पेस में चला जाता है और अपने मरने का वेट करता है। उसने तो लारा को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। लारा बहुत ही ज्यादा दुखी होकर वापस अपने स्पेसशिप में आ गई थी, पर उसके ऊपर तो अचानक कैप्टन एना हमला करने लग गई थी। लारा बहुत ही ज्यादा गुस्से में एना को काफी ज्यादा मारती है और उसे स्पेसक्राफ्ट के बाहर फेंक देती है।
लारा स्पेसशिप में मौजूद छोटी बच्ची को लेकर वापस अर्थ की तरफ निकल पड़ी थी और अब शायद से सभी लोग अर्थ को ही डेवलप करेंगे और वहीं पर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारेंगे। हमारी ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।